झांसी बुंदेलखंड विकलांग विकास समिति द्वारा रेलवे स्टेशन पर जालौन गरौठा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री नारायण दास अहिरवार का लोकसभा में दिव्यांगजनों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से उठाया है। समिति के अध्यक्ष मोहम्मद शायर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों एवं पदाधिकारियों ने फूलमालाओं एवं जोरदार नारों के साथ सांसद का अभिनंदन किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों में उत्साह और सम्मान का विशेष वातावरण देखने को मिला। समिति के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि सांसद नारायण दास अहिरवार द्वारा लोकसभा में दिव्यांगों की पेंशन वृद्धि, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, रोजगार के अवसर एवं सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे अहम मुद्दों को उठाना अत्यंत सराहनीय कदम है। इससे देशभर के दिव्यांगजनों को नई आशा और विश्वास मिला है। इस दौरान सांसद ने भी दिव्यांगजनों से संवाद करते हुए कहा कि वे उनके अधिकारों और सुविधाओं के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने, उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने और समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने हेतु वे हरसंभव प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में समिति के उपाध्यक्ष अखिलेश नायक, संगठन मंत्री सुरेंद्र श्रीवास, सचिव कुलदीप, मजहर कुरैशी, राजू अहिरवार, श्रीराम साहू सहित कई पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में सांसद जी के प्रयासों की प्रशंसा की और भविष्य में भी इसी प्रकार दिव्यांगजनों की आवाज उठाने के लिए तत्पर रहेंगे। न्यूज़ महानगर से इसरार अहमद की रिपोर्ट। शून्यकाल के दौरान प्रश्न उठाया, क्या उसकी संभावना है कि इन लोगों को न्याय मिलेगा या इनको जो आपने वादे हैं, जो इनकी जो मांगे हैं, क्या पूरी की जाएंगी? आप लोगों को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि विकलांगों की ऐसी समस्या है। हम लोग देखते हैं कि गरीब तो हैं ये, इसके साथ में ये हर चीज़ में मजबूर भी हैं, हर चीज़ के लिए मोहताज भी हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि कम से कम इन गरीब आदमियों के लिए सरकार को रोजी रोटी के लिए भी इन्हें रोजी रोटी का इनका काम चले, इनके सामान उपलब्ध हो जाए, और यहाँ तक कि जो गरीब बच्चे हैं, जो इनके जो कुछ इनके यहाँ आमदनी नहीं है, उन बच्चों को पूरी शिक्षा मिल जाए और उनको नौकरी मिल जाए उनका के आधार पर, तो कम से कम इनका घर भी सुधर जाएगा और विकलांगों की स्थिति भी सुधर जाएगी। इस वजह से हमने केंद्र सरकार को इनके मामले में मुद्दा उठाया और निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ एक्शन होगा और इनको सहायता मिलेगी। आज यहाँ पर मौजूद है, आज हमारे आपके विकलांग साथी यहाँ पर उनके स्वागत के लिए आए हैं, तो आज आप इसको कैसा देखते हैं, किस तरह, किस पॉजिटिव रूप में देखते हैं? मैं इसको बहुत खुशी का क्षण जानता हूँ, क्योंकि जिस दिन से दिव्यांगों ने माननीय सांसद जी का स्पीच सुनी लोकसभा में, जो मुद्दे उठाए, तो बहुत खुशी की लहर दौड़ उठी। तो वो कह रहे थे कि अध्यक्ष जी, हमें सांसद जी से मिलना है, उनका स्वागत करना है। फिर भी बहुत हमारे साथी आ नहीं पाए, बहुत लाचार थे, लेकिन जितने आए हैं उन्होंने बड़े हर्ष और उल्लास से सांसद जी का स्वागत किया और अपनी समस्याओं से अवगत कराया है कि आगे भी माननीय सांसद जी लड़ सकें समस्याओं को लेके। जैसे कि नगर निगम में हम लोगों के लिए कोई, दिव्यांगों के लिए कोई दुकान नहीं है, जो दुकानें बनाई जा रही हैं उसमें दिव्यांग साथियों को दुकानों का आरक्षण होना चाहिए और उनको मिलना चाहिए। समस्याएं यही हैं, जैसे 10,000 का हम लोगों को रोजगार के लिए दिव्यांग साथियों को दिया जाता है। 10,000 कुछ होता नहीं है, क्या रोजगार मिल जाएगा 10,000? कम से कम उसको 1 लाख रुपया किया जाए और दुकान आवंटन की जाए, तो दिव्यांग कुछ अपना रोजगार कर सके और भरण पोषण कर सके। और दिव्यांगों को कई सुविधाएं हैं, हम कागज़ों पे लिखेंगे तो कागज़ कम पड़ जाते हैं, इसलिए हम लोग जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं वो बताते हैं। जैसे कि दिव्यांग साथी गैस सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं, हम खुद अध्यक्ष हैं, हमने बुकिंग कराई है और हमें आ गया है कि आपकी डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ सिलेंडर ही नहीं। मैसेज है मेरे पास कि आपका सिलेंडर डिलीवर्ड हो चुका है। ये तो हाल हो रहा है। जब हमारे साथ ये हाल है तो हमारे गरीब दिव्यांगों का क्या हाल है?